रामपुर, अगर दूसरे दौर के चुनाव की बात करेंगे तो रामपुर सबसे हॉट सीट है। सबसे हॉट सीट क्यों? क्योंकि आजम खान जो 2 साल से जेल में है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में रहते हुए जो 9 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में जितनी बार सपा सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, सांसद बने, और जब सांसद बने तो उनकी पत्नी उनकी सीट पर चुनाव लड़ी, उपचुनाव हुआ, वो भी जीत गई। लेकिन उन पर 100 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें बकरी चोरी और भैंस चोरी, मुर्गी चोरी से लेकर जमीनों के कब्जे और तमाम तरह के मुकदमे। 2 साल से जेल में है। बेटा जमानत पर अभी अभी बाहर आया, वो स्वार से चुनाव मैदान में है। आजम खान रामपुर से, अपने उसी गढ़ से जहां से 9 बार विधायक बने, और रामपुर से आजम खान के सामने नवाब खानदान के नावेद मियां, काजिम अली खान साहब है, नूर बानो के बेटे, मिकी मियां के बेटे, जो खुद 5 बार विधायक रहे स्वार से और बिलासपुर से। बहुत दिलचस्प मुकाबला रामपुर में यह है कि आजम खान के सामने बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे और शिकायतें की। डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे हैं उसमें मेरी भूमिका है। उनके पिता भी 4 या 5 बार विधायक रहे थे स्वार से, नाम भूल रहा हूँ, शिव बहादुर सक्सेना शायद। और जी बिल्कुल। और आजम खान के सामने मैंने कहा कि नवाब खानदान के कांग्रेस के उम्मीदवार जो नूर बानो के बेटे नावेद मियां हैं। लेकिन दिलचस्प क्या है, नावेद मियां 5 बार विधायक रहे दूसरे इलाकों से, लेकिन नावेद मियां को शिकस्त दी थी 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। तो हुआ ये कि अब्दुल्ला आजम के सामने नावेद मियां के बेटे हमजा मियां, हैदर अली नाम है शायद उनका, जो नवाब खानदान की पीढ़ी से वारिस है उनके, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस में थे, लेकिन अपना दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, एनडीए का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अपना दल के खाते में आ गया। ये एक बीजेपी की चालाकी और स्ट्रेटजी है, ताकि ये कहें कि हमारी लिस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन अपना दल के उम्मीदवार है। अब दिलचस्प है, तो क्या सोच के वोट दिया? किसकी सरकार चाहिए? सरकार तो बस जो सबके लिए अच्छी हो। हाँ, तो कौन सी अच्छी है? अच्छी तो सभी है। अच्छा, तो चलो, किसको जिताने के लिए वोट किया? जो सबके लिए बोला ना, सबके लिए अच्छी हो, जो सबको मतलब सहूलियत मिले। क्या ऐसे कैसे बता दे? अरे किसकी सरकार के लिए वोट किया, ये तो जानना चाहते हैं। अरे इनको बोलने दो, साइकिल को दिया। अच्छा, तो इन महिलाओं को बोलने दो, बोलो। साइकिल मतलब फिर तो आजम खां हुए। आजम खान, आजम खां के लिए। तो ये बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो। आजम खां को हमने साइकिल को दिया। नहीं, तो ये सब आपके परिवार के हैं क्या? सब परिवार के हमारे। अच्छा, आपने किसके लिए दिया? मैंने भी साइकिल को ही वोट डाला। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता था किसकी सरकार के लिए। 1 मिनट रुकना, 2 महिला और है, 1 मिनट रुक जाओ। अरे भाई, महिलाओं को बोलने दो ना। हाँ तो बोलिए। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जा हटो पीछे, यही रुकना। अभी किसकी सरकार के लिए वोट किया, क्या सोच के? ये सोच के है महंगाई किस कदर हो गई है। हाँ, आरी हो गया, पेट्रोल इतना महंगा, हाँ, तेल सरसों का इतना महंगा, हाँ। पब्लिक परेशान हो गई, तो आजम खान को हमने वोट दिया। अल्लाह ने आपने किस घर का बजट बिगड़ चुका है, हाँ। इस वजह से आपने समाजवादी को। अच्छा, ये बताओ, आजम खान की साहब को वोट दिया। आजम खान साहब जेल में हैं, 9 बार चुनाव भी उसे विधायक जीते। 1 मिनट रोकना, जरा रोकना, 1 मिनट। हाँ, तो और यहाँ नवाब खानदान के नावेद मियाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी है, तो आजम खान ही क्यों? आजम खान ने विकास किया है। आजम खान ने विकास किया है शहर के लिए। हाँ, नूर महल ने कभी विकास नहीं किया है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया। हमारा घर का बजट बिगड़ चुका है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, सिलेंडर फ्री मिलेगा, उससे 3 गुना महंगा हो गया। कहाँ से घर के खर्चरात पूरे करें? जो हम 5-7 हज़ार रुपये के कमाने वाले हैं, उनको कहाँ से हम पूरा करेंगे? अच्छा, तो और बीच में बीजेपी के भी हैं लोग, बसपा के भी हैं। जिसको जो पार्टी प्यारी है वो उसको देगी, कोई मनादगी थोड़ी है। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। जो जिसको प्यारी है वो उसको देगी वोट, उसको कोई परेशानी नहीं है। आजम खान ने शहर का विकास किया, हिंदू मुसलमान सब मिलके वोट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है हमारे शहर में। अच्छा। सब एक इत्तेफाक से रहते हैं। हाँ।
और दोनों मिलके वोट दे रहे हैं। आजम खान खाली मुस्लिम थोड़ी थे, आजम खान ने रोड गली सड़कें बनवाई, बिजली दी, कोई हिंदू मुसलमान को देख के थोड़ी दी, सबको दी, सबकी सड़कें बनवाई, सबको पानी दिया, सबको बिजली दिया, सबको खान पान दिया, सब कुछ दिया, कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी करके दिया उन्होंने। अच्छा, आप सब लोगों ने वोट दे दिया। ये पीछे बूथ कौन सा है? हामिद स्कूल या हामिद इंटर कॉलेज? हामिद इंटर कॉलेज पीछे बूथ है। और मैं रामपुर के, एक मिनट, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, क्या है ये? अब्दुल्लागंज। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सोच के वोट दिया है? हमने तो यही सोच के वोट दिया कि साहब हम इस सरकार से तो बहुत परेशान हो गए। हाँ। अब बस आजम खान के लिए वोट। आजम खान के अलावा किसी ने विकास नहीं किया इस शहर में। इस शहर में सिर्फ आजम खान ने ही काम किया है। सिर्फ आजम खान का विकास है और किसी का विकास नहीं है। पूरे 5 साल कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। महंगाई, ऐसे ताव में क्यों बात करो, हम बात करेंगे ना। महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर सब चरमराया हुआ है यहाँ का। सिर्फ और सिर्फ आजम खान का विकास है यहाँ पर। आजम खान को वोट दिया है। एक मिनट, मैं थोड़ा, आप पॉलिटिकल है शायद, या रिटर्निंग ऑफिसर है? अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जनता से बात करता हूँ। रामपुर की आवाम के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती हुई है। आजम खान नहीं थे तो आजम खान आ जाएंगे तो फिर सब। एक मिनट, उनको रोको, रोकना, एक मिनट, रोको, चलिए, एक मिनट। अरे भाग क्यों रहे हो? सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ये बताओ, आप जैसे वहाँ बोले कि हमने आजम खान के लिए वोट दिया, तो आजम खान के लिए क्यों? आजम खान के लिए यूँ दिया कि विकास कराया और गरीबों का साथ देता है वो। हाँ, इस मारे दिया। अच्छा, और सब हिंदू मुसलमान सब एक ऐसे हैं यहाँ। हम उनके यहाँ खाना खाते हैं, वो हमारे यहाँ खाते। हाँ, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की जात बात नहीं है। MP वाले आजम खान तो हिंदू वोटर थे। लेकिन आजम खान पे इतने 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, कहते हैं बहुत तरह के। ये सब झूठे मुकदमे हैं, सब झूठे मुकदमे, एक सच्चा नहीं है। मुर्गे चोर चुरा लेगा, बकरी चुरा लेगा, अंडा चुरा लेगा, ये कौन सा मुकदमा है? ये झूठे मुकदमे। अच्छा, सबूत के साथ लाओ मुकदमे। इतने 84 केसों में एक केस में मुकदमे में जमानत नहीं है, बाकी 83 केसों में मुकदमे में जमानत हो चुकी है। और उनके सामने जो ये नवाब खानदान के तीसरे नंबर पे। अच्छा, तीसरा नंबर पर जी। अच्छा, चल एक सेकंड रुकना, भीड़ ना लगा। आप लोग रास्ता उधर जाते हो, आप लोगों ने मतदान कर दिया? एक मिनट, क्या सोच के मतदान किया, किसके लिए? आजम खान के लिए क्या है, और वही जीतेंगे। आजम खान, क्या नाम है आपका? के लिए हमने मतदान किया है। मेरा नाम गुलशन इकबाल जी है सर। सर, आजम खान के लिए, हम आजम खान के चाहिए थे, बहुत अच्छा विकास। और रामपुर के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, और आजम खान ही जीते। एक मिनट, थोड़ा ट्रैफिक खुलवाओ। क्या जैसे विकास किया आजम खान? रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों के लिए, बहुत अच्छा किया है। और हिजाब को लेकर के भी यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है। मतलब हम बुर्खा वगैरह बहुत इजीली पहन सकते हैं, इजीली घूमते अपने शहर में, कोई दंगा फसाद नहीं रहता हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? अमरीन। पढ़ते हो अमरीन आप? जी। क्या पढ़ाई करते हो आप? BMLT कर रही हूँ मैं। और अमरीन आपकी कौन हुई? सर, मेरी सिस्टर्स नहीं है और आजम खान की यूनिवर्सिटी है। उन्होंने बच्चों के स्कूल से लेकर बड़े तक के लिए विकास के लिए बहुत अच्छा किया है। हम बहुत खुश हैं उनकी इस बात से लेकर, लेकिन लोग उन पर ज्यादती कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। सबसे ज़्यादा शिक्षा का विभाग होना अच्छी बात है ना। शिक्षा दें बच्चों को, उनके लिए प्रावधान करें। ये क्या हिंदू फसाद लगा रखा है, ये गलत बात है ना सर। अच्छा, तो ये बताओ, लेकिन जैसे आजम खान के लिए बीजेपी बार बार कहती है कि इतने मुकदमे हैं, जमीन कब्जा कर लिया, हड़प लिया, सब गलत बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये बकरी चोरी और ये भैंस चोरी के कहीं मुकदमे होते हैं? आप खुद बताइएगा सर। नहीं, और भी मुकदमे हैं, घोटाले के, जमीन गलत ढंग से। इतने से छोटे बच्चे से पूछेंगे, छोटे बच्चे से पूछेंगे, वो भी आजम खान के लिए अच्छा ही बोलेगा। आप बुढ़े से पूछेंगे, बुढ़ी से पूछेंगे, वो भी अच्छा बोलेगा। उनके लिए, सबके लिए अच्छा किया है तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे। और दूसरा, एक मिनट समझने दो जरा। दूसरा, चूंकि अब बच्ची है, ये बोलेगी, मैटर करता है। दूसरा, जो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो आजम खान का राज था या सपा का राज था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था, गुंडागर्दी थी, और वो सबको योगी कहते हैं हमने सबको कंट्रोल कर लिया। बेटी बहू रात को भी जा सकती है, आधी रात को, पहले बहुत मुश्किल होती थी, ऐसा था? देखिए, बेटी बहू रात को बच्ची को बोलने दो, उसके बाद। हाँ, योगी सरकार में हम तो ज्यादा देख रहे हैं, रेप केसेस भी बढ़ जा रहे हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था, सही था पहले भी, लेकिन अब ज्यादा परेशानी हो रही है हमें। हम कहीं इजीली जा नहीं सकते, कहीं बाहर भी जाते तो सोचना पड़ता है कि हम कैसे जाएं, किसके साथ जाएं। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज़, यहाँ नवाब खानदान के भी, नूर बानो के बेटे नावेद मियाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश सक्सेना बीजेपी वाले भी हैं,
सर आकाश सक्सेना को तो आज तक हमने देखी है, रहते हैं बट रामपुर में इसी साल उनको देखा है और बस वो ही बोलते हैं कि हमने ही आजम खां के ऊपर मुकदमे लगाए और उनको जेल भेजा। ये अपने वो इंटरव्यू में खुद बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने किया भी, शिकायतें की बट आप इतनी सारी जनता यहाँ खड़ी है, कोई तो एक उनकी शिकायत करता। आप सबके कोई हित में बताइए। चले जाइए, बच्चा बच्चा आजम खां का ही नाम रहेगा। आपको यहाँ पर आजम खां ने ही विकास करा है। आजम खां की जब समाजवादी की सरकार थी 2012 में तो रामपुर क्राइम फ्री सिटी था। आज क्राइम भी है रामपुर में, सब कुछ है यहाँ पर। कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, किसी तरीके का कोई विकास नहीं। बहुत ज्यादा परेशान, जनता को बहुत परेशान करा है। ये हमारा आधार है, ये बजाने, ये वोट गायब होगा, ये कहाँ से आएंगे? घर के 4 वोट गायब है मुझ समेत। 4 वोट हम कहाँ से डालें वोट? ये कैसा होगा? ये तो अंधा हो रही है, बिल्कुल अंधा। तो ये आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी है? वोटर आईडी में इसमें से नाम ही गायब कर दिया था। वोटर आईडी कहाँ है आपका? ये वोटर आईडी, ये देखिए, अब इनके पास वोटर आईडी है। एक मिनट रुकिए, इनके पास ये वोटर आईडी है, नाम है माहिर जी, है पिता का नाम बब्बू खान। ये वोटर आईडी है और वोटर आईडी में इनके बारे में मोहल्ला, गांव, घर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बावजूद गायब हो गया। वोटर आईडी नंबर पीछे, एक मिनट रुकिए, वोटर आईडी नंबर पीछे GFB 2265 है और ये लोग कहता कि हमारे पास है नहीं आपका लिस्ट में नाम, तो क्या करा? और ये इनका अगली बार हमने वोट डाला था बिल्कुल, और इस बार वोट हमारा बिल्कुल गायब है। एक सेकंड रुक जाओ। ये आधार कार्ड इनके पास है। और कौन से बूथ पे आपका वोट आप डालते रहो? फिर आजम खां, इसमें हम स्कूल में पढ़ता है, हामिद स्कूल पीछे, उसमें वोट डालते रहे। पीछे वोट डाला है अपने हर चुनाव? हर वोट डाला है, मेमोरी से लेकर विधायकी से लेकर हर वोट डाला। इस बार गायब हो गया, तो क्या करा जाए? ये मुझे दूसरे सज्जन मिले, इसके पहले एक 3 वोट गायब है। 3 वोट बहन का गायब है, एक मेरे भाई का गायब है, 3 वोट गायब है। इसका क्या होगा? हाँ, इसके पहले एक और वीडियो में मैंने डाला है कि एक कोई नाम याद है, कोई सम यादव थे जो जा रहे थे साइकिल से, उनके परिवार के 4 लोगों का 2 बेटा 1 बेटी, उनकी पत्नी का तो वोटर आईडी में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम कट गया, जबकि उनके पास भी ये वोटर आईडी है। तो सवाल उठता है, जिसके पास वोटर आईडी है उसका नाम कैसे कटा? एक्ट के तहत उनसे चुनौती करके वोट मांगने की अपील कर रहा हूं, लेकिन वो कह रहे हैं जब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो मैं क्या करूं? कैसे वोट डालूंगा मैं अपना? हाँ, तो ये एक सवाल तो है कि अगर वोटर या तो मैं यहाँ का हूँ नहीं, जब वोटर आईडी हो किसी के पास और आधार कार्ड है, असली वोटर आईडी होना, वोटर आईडी होने के बाद इनका नाम क्यों गायब है? आपके और किसी का गायब है? मेरे घर के 3 मेंबर के वोट गायब है, इनके सिस्टर का गायब है, सिस्टर का गायब है। तो गए तो क्या बोला गया आपको? BLO या BLO जो है वो बोल रहा है कि आपका वोट ही नहीं है। अभी मैं फिर जाके ट्राई करूंगा, मैं तो जाऊंगा बार बार जब तक मेरा वोट नहीं पड़ेगा। चल, यही इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अब वापस आते हैं, होना चाहिए कम से कम इस चीज़ अब आते हैं वापस। 1 मिनट रुकिएगा। मैं वोट डाल के आ रहा हूँ, इंसानियत को वोट डाला है मैंने, और प्रशासन का काम इस वक्त सही चल रहा है। बहुत आराम से वोट डाली हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मैंने इंसान को इंसानियत पे वोट डाला। किसकी सरकार चाहते हो आप? सरकार अंग्रेज की आना चाहिए। अंग्रेज की तो साहब चली गई। अंग्रेज की सरकार आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? न्यू के साहब सब लोगों को, मतलब उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, विकास दिया है, हिंदू मुसलमान नहीं करा है, ये सब बातें। अच्छा, हाँ। तो लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि अखिलेश राज में ज़्यादा तुष्टीकरण होता है, मुसलमानों का सर चढ़ाते हैं, इसलिए आजम खान निकल जाएंगे, आजम खान का राज हो जाएगा, यही डराया जा रहा है। ये सब गलत बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ इसमें का कोई मामला नहीं। बच्चियों आप जाना मत, लड़कियां जो गई थी, आप रुकना पे। हाँ, जो इंजाम लगते हैं आप सोचिए जरा, कम से कम ये आजम खान लाखों बकरी बांट सकते हैं लेकिन चुरा नहीं सकते, समझे? ये बकरी चुराने वाले आदमी है। सैकड़ों मुर्गी रोज की कट रही है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, वो मुर्गी चुराएंगे, समझे? तो ये बेकार बात नहीं। लेकिन बकरी मुर्गी नहीं है, उसमें जमीनों का कब्जा करना, जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ घपले घोटाले, बहुत तरह के आरोप हैं। जमीन पे कोई बीजेपी आरोप लगाती है, जमीन पे कोई कब्जा नहीं है किसी का। अगर किसी को हटाया है तो उनको मकान भी दिए हैं, समझ ले बात को। किसी को हटाया है तो उनको मकान भी दिए हैं, और ये सब विरोधियों वाला मामला है, इसको ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। जो बात है वो हकीकत में यही। तो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी दिखाइए ना आप। इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी बन गई है, कितनी पढ़ाई के बच्चे कर रहे हैं।
हमारा युवा किधर जा रहेंगे? अब जिंदगी ऐसी गुजारेंगे हम लोग क्या कि डंडा खाएंगे बस इस सरकार में? नौकरी लापते हैं, पलायन मैं तो रोटी खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा कारोबार है, मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझसे नीचे के आप सब लोगों ने वोट दे दिया पीछे, एक बार हाथ दिखाओ। ये सारे वोटर है जो पीछे हमीदिया इंटर कॉलेज है, क्या नाम है इसका? हामिद इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ है, वहां से वोट देकर ये आ रहे, पीछे 30-40 मीटर दूर है। और उसके बाद इसमें बूथ नंबर 112। हाँ ठीक है, देख लिया। आप आओ जरा आगे, सामने आओ। आप भी किसकी सरकार चाहते हो आप? समाजवादी। क्या मुद्दा है, क्यों चाहते हो समाजवादी? समाजवादी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछली बार भी, और इंशाल्लाह अब भी अच्छे ये काम होंगे। लेकिन कह रहे समाजवादी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, बीजेपी बार बार यही कहती है। नहीं सर, सब झूठ है, सब झूठ है सर। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक की बात है ना, तो यहाँ इस वक्त के टाइम में अल्पसंख्यक को देखो क्या हालेगा, ये भी तो सोचिए। सब ये कह रहे हैं कि मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। गड़बड़ी किस चीज़ की है? आपकी भी कोई दिक्कत है आपकी? अच्छा, वोट डाल दिया। बीजेपी की सरकार होती है। अभी वो असम की मुख्यमंत्री ने क्या बोल दिया अपशब्द, किसी की माँ के बारे में बोलोगे ये बीजेपी की पार्टी है? ये तो ऐसे माओ के बारे में, किसी ने नरेंद्र मोदी की माँ के बारे में कभी अपशब्द करा क्या? ये बताइए, कभी किसी ने प्रधानमंत्री के माँ के बारे में किया? ये हमारा वही प्रधानमंत्री था। अच्छा एक मिनट रुको, एक महिला जा, एक सेकंड रुकना आप, एक लेडी जा रही है, एक सेकंड रुकना आप, एक मिनट रुकना आप, रोको इनको, रोको एक मिनट। वोट देके जा रहे हो, किसकी सरकार चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? सुख शांति हो देश में। तो शांति कैसे होगी देश में? सुकून, पूरा भारत हमारा सुकून से रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो शांति कैसे होगी? किसकी सरकार में होगी? जो सरकार अब सही सरकार ही आएगी, सही सरकार आएगी, सही जगह। कौन सी सरकार आएगी तो शांति होगी? शांति होगी, बस शांति चाहते हैं भारत में। नहीं, किसकी सरकार? योगी जी की या बदलाव चाहते हो? क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हो। चलो, इससे बात समझ में आ जाएगी आपको। और थोड़ा पीछे हटिए, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, जो पीछे दिखेंगे उनसे भी बात करेंगे, और आगे बढ़िए। और आपको बताऊं कि ये थोड़ा पीछे हटिएगा तब तो बात कर पाएंगे। मैं हूँ रामपुर में, और रामपुर अगर यूपी की सीटों की बात करें तो यूपी की सबसे हॉट सीट रामपुर है। दूसरे दौर के चुनाव क्यों नहीं आया हमें जानना चाहता हूं। आपने अभी बात की ना, तो फिर दोबारा क्यों आ रहे हो? आप ही से बात की ना मैंने, अभी आपसे बात की ना, अभी मैंने शायद हो गई। चलिए, रामपुर अगर दूसरे दौर के चुनाव की बात करेंगे तो रामपुर सबसे हॉट सीट है। सबसे हॉट सीट क्यों? क्योंकि आजम खान जो 2 साल से जेल में है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल में रहते हुए जो 9 बार विधायक रहे, यूपी सरकार में जितनी बार सपा सरकार बनी उसमें मंत्री रहे, सांसद बने, और जब सांसद बने तो उनकी पत्नी उनकी सीट पर चुनाव लड़ी, उपचुनाव हुआ, वो भी जीत गई। लेकिन उन पर 100 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें बकरी चोरी और भैंस चोरी, मुर्गी चोरी से लेकर जमीनों के कब्जे और तमाम तरह के मुकदमे। 2 साल से जेल में है। बेटा जमानत पर अभी बाहर आया, वो स्वार से चुनाव मैदान में है। आजम खान रामपुर से, अपने उसी गढ़ से जहां से 9 बार विधायक बने, और रामपुर से आजम खान के सामने नवाब खानदान के नावेद मियाँ, काजिम अली खान साहब हैं, नूर बानो के बेटे, मिकी मियाँ के बेटे, जो खुद 5 बार विधायक रहे स्वार से और बिलासपुर से। बहुत दिलचस्प मुकाबला रामपुर में यह है कि आजम खान के सामने बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ तमाम मुकदमे और शिकायतें की। डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसमें मेरी भूमिका है। उनके पिता भी 4 या 5 बार विधायक रहे थे स्वार से, नाम भूल रहा हूँ, शिव बहादुर सक्सेना शायद। और जी बिल्कुल। और आजम खान के सामने मैंने कहा कि नवाब खानदान के कांग्रेस के उम्मीदवार जो नूर बानो के बेटे नावेद मियाँ हैं। लेकिन दिलचस्प क्या है, नावेद मियाँ 5 बार विधायक रहे दूसरे इलाकों से, लेकिन नावेद मियाँ को शिकस्त दी थी 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने। तो हुआ ये कि अब्दुल्ला आजम के सामने नावेद मियाँ के बेटे हमजा मियाँ, हैदर अली नाम है शायद उनका, जो नवाब खानदान की पीढ़ी से वारिस है उनके, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे। कांग्रेस में थे, लेकिन अपना दल ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, एनडीए का कोई मुस्लिम उम्मीदवार अपना दल के खाते में आ गया। ये एक बीजेपी की चालाकी और स्ट्रेटजी है, ताकि ये कहें कि हमारी लिस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन अपना दल के उम्मीदवार है। अब दिलचस्प है, अपना दल से लड़ रहे हैं नवाब खानदान के हमजा मियाँ,
नावेद साहब के बेटे काजिम अली खान के बेटे, और काजिम अली खान रामपुर से लड़ रहे कांग्रेस से। पिता पुत्र को चुनौती दे रहे हैं। नवाब खानदान के नावेद मियाँ, बार बार बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन न समझने के लिए, आजम खान को चुनौती दे रहे हैं और आजम खान के बेटे को नावेद मियाँ के बेटे हमजा चुनौती दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बदला ले रहे हैं आजम खान से, क्योंकि उन्हें शिकस्त मिली थी स्वार से और बीच में उनके उम्र प्रमाण पत्र को लेकर बहुत विवाद हुआ था अब्दुल्ला आजम के, तो उनकी विधायकी रद्द हुई। बीच में आप बहुत बोलने के लिए बेचैन, बोल ही दीजिए। चलिए सर, बाप का मुकाबला बाप से हो रहा है, बेटे का बेटे से हो रहा है। यहाँ पर जो है आर पार की लड़ाई है। रामपुर की पब्लिक 10 तारीख को इसका जवाब देगी। रामपुर की पब्लिक 10 तारीख को नूर महल को जवाब देगी। नूर महल नवाबों के खानदान की वो जो विरासत कोठी है, नूर महल उसी को कहते हैं। और जो नवाब साहब हैं, आज जो नवाब खानदान के वारिस हैं, उनकी संपत्ति 300 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। तो नूर महल, नवाबों ने रामपुर के लिए कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा रुपया वापसी कर दो, हम नवाब, हमारा रामपुर नवाब। रामपुर वाले भूखे मर जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं है। कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली, और कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली। जिस वक्त लोग सड़कों पे पिट रहे थे, मुर्गे बने हुए थे, कोई नहीं आया निकल के। कोरोना काल में योगी जी के राज में कोरोना के हाथ में, योगी जी के राज में कोरोना आ गया हाथ में। कोरोना तो चलो, कोरोना तो दुनिया भर में था। हम लोगों ने राशन पहुंचाया घर घर, लोगों को मदद की कोरोना काल में। क्या कहना चाहते हो, बताओ। आपका क्या नाम है? मोहसिन। क्या करते हो मोहसिन? सर, अभी तो मैंने बीटेक कर रखा है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ दिल्ली से। तो किस सरकार के लिए चाहते हो? क्या मुद्दा है? आप वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। मुद्दा ये है सर, अभी तो जा रहा हूँ वोट करने के लिए। मुद्दा ये है कि वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, और जो भी यहाँ भर्ती होती है वो एग्जाम से पहले पर्चा लीक हो जाता है, आपको भी पता होगा। और बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है। 2 करोड़ वैकेंसी के वादे किए थे, रोजगार देंगे, सब झूठे वादे निकले। किसानों के लिए बहुत दिक्कत इन्होंने पैदा की है। डबल आमदनी वाला था, 2022 लग चुकी है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। और किसानों की ये विरोधी सरकार है। मैं किसानों के और युवाओं के साथ हूँ। वैकेंसी नहीं आ रही है, 2017 से 2022 तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और आई भी हैं तो पेपर लीक हो गए हैं और वैकेंसी कैंसिल हो गई है सारी। ये बताओ, ये जितना मुद्दा बताया बहुत वाजिब मुद्दा है, लेकिन चुनाव इस मुद्दे पे हो रहा है क्या? ये बताओ ईमानदारी। हाँ सर, हाँ, चुनाव ईमानदारी से बताना। कहने देखिए, युवाओं में युवा ये फैक्टर लेके चलना है। किसान जो बीजेपी के पक्ष में युवा हैं, वो ये फैक्टर लेके नहीं चल रहे, वो भी युवा है। देखिए, जॉब तो उन्हें मिल नहीं रही है बीजेपी वालों को। अब वो धर्म का नशा अगर किए हुए हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है, पैदल हो चुके हैं। बीजेपी के जो युवा हैं वो पैदल हो चुके हैं। ये बताओ, चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? ये सब मुद्दा, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब है। बेरोजगारी पे लड़ा जा रहा है यहाँ पर, सारी बेरोजगारी पे, और विकास पे होना चाहिए चुनाव। बेरोजगारी की बजाय मुझे लग रहा है इस पे नहीं हो रहा, आजम खान को हराना है या आजम खान को जिताना है। हाँ, उसी पे हो रहा है। चुनाव का मुद्दा तो रामपुर में आजम खान है। इन सीटों पे सारी पे आजम खान का ही नाम लिया जा रहा है। और जबकि आजम खान ने बहुत किया रामपुर के लिए, किसी ने नहीं किया। रामपुर में आजम खान ने किया। नगर पालिका रामपुर में नगर पालिका बनी हुई गोल सारी संसद भवन का नक्शा है। लेकिन आजम खान पे इतने आरोप जो हैं बीजेपी राज में, 100 मुकदमे मामूली बात। एक आध सही भी है उसमें, ज्यादातर 99% भाई कोर्ट से उनको जमानत नहीं हो रही है तो कोई तो बात। जिन्होंने पट्टे पे जमीन ले रखी थी, कुछ लोग उसमें 18 लोगों का खाता है, एक आध की रजिस्ट्री नहीं हो पाई, तो उसको उन्होंने टारगेट बना लिया उसको। जैसे घर में 8 भाइयों का हिस्सा है कि 6 की रजिस्ट्री हो गई, एक आध करेगा तो वो पॉइंट बना लिया। तो नवाब साहब से मुकाबला है आजम खान का या बीजेपी बनाम समाजवादी है? बीजेपी से मुकाबला है आजम खान का। अच्छा, मुस्लिम ज्यादा किधर है? समाजवादी में। और नवाब साहब के साथ भी तो होंगे। आपको तो वैसे खड़ा कर दिया है, टांग दिया उनको, तो वैसे खड़ा कर दिया है कि आप वोट काट लो। रामपुर के मुसलमान है तो वोट काटो आप। पहले भी जमानत जब्त हुई थी उनकी। उनको तो वैसे खड़ा कर दिया, उनको तो वैसे खड़ा कर दिया, जैसे वैसे साहब आ गए उत्तर प्रदेश में। अब जरा पीछे चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा पीछे चलते। वोट डाले, इनसे पूछे इनके संग क्या हुआ है। हाँ, 1 मिनट, वोट डाल दिया? एक मिनट रुक जाओ, आप इनसे बात करने दो। वोट डाल दिया? क्या सोच के, किसकी सरकार के लिए वोट डाला? 1 मिनट मैडम, आप हाँ, किसकी सरकार के लिए वोट डाला है? अखिलेश की सरकार के लिए। क्यों अखिलेश की सरकार के लिए? सहायता हो जाए। क्या सहायता? परेशानी नहीं हो हमें, कोई परेशानी नहीं हो कोई। कौन से? 1 मिनट रुकना जरा, ये बाइक पे जा रहे हैं, 1 सेकंड इनको थोड़ा साइड आ जाए, ट्रैफिक
ट्रैफिक का ख्याल रखो और पीछे टकराओ मत, इनके पीछे इनका ख्याल रखो। ए चले गए, देखो देखा, बाइक से तेज हो गए। चलो अब जरा पीछे चलते हैं। हाँ आइए पीछे चलते हैं। अब ये पीछे पोलिंग बूथ है, यहीं से वोट देकर जो लोग निकल रहे हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और देखता हूं। जैसे कुछ महिलाएं आ रही हैं, अब जरा इन महिलाओं से बात करते हैं। एक मिनट रुकना आप लोग, एक सेकंड। आप लोग वोट दे के जा रहे हो, बोलना जरूरी है, महिलाओं को बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, किसकी सरकार चाहते हो? हमें ये नहीं पता भैया किसके, जो मेरा रब बनवाया उसकी बन सकती है, जो रब राजी हो जिससे। लेकिन आप किसकी चाहते हो? नहीं भाई, हम होता हमें कुछ इस बारे में नहीं पता। हर महिलाओं पर अखिलेश यादव है, हर महिलाओं के मुंह पे अखिलेश यादव है। इंटरव्यू ले रहे हैं, बता दो। औरतों की बात कोई है, हर महिलाओं के मुंह पे अखिलेश यादव, आजम खान। अब ये महिला इनसे पूछते हैं। एक मिनट, बहुत शुक्रिया। किसकी सरकार चाहते हो आप क्या हो? किसी के एजेंट हो क्या? सरकार हो वो ये क्या हो आप? अच्छी है, ये पर वो है वोट है लेने। अच्छा, आप सरकार अच्छी होना चाहिए। हाँ। जो भी हो काम अच्छा होना चाहिए। किनके लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए बैठने का इंतजाम तक नहीं है। हम खड़े हुए हैं सुबह 7 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना कोई कुर्सी ना कुछ है, जबकि हम सरकारी BLO हैं। अच्छा, सरकारी BLO है। चलो, तो अभी जैसे मुझे कुछ लोग मिले जिनका यहाँ पर एक लड़का मिला, उसका वोटर ID कार्ड है, लेकिन उसको यहाँ पे पोलिंग बूथ पे करा। मेरे परिवार के 3 लोगों का वोटिंग ऐसे हुए हैं कि जो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने 90-95% पर्चियाँ बांटी। हमें कोई इसमें की परेशानी, हमारे वोटर सब आसानी से आ रहे हैं। अब ये बताओ, एक चीज जानना चाहो, आप BLO हो, लेकिन आपको ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में और जबकि वोटर कार्ड है? तो उनके ऊपर से ऑर्डर था जो कटवाए गए होंगे। अच्छा, उन्होंने खुद तो नहीं काटे होंगे। हाँ, तो कटे हैं, कटे तो हैं, काफी कटे, लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये देखिए, अब इनको सुनना जरूरी है। बच्चे पीछे से, ये BLO है यहाँ से, और ये इनके पास लिस्ट है जो जिनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, जिनके पास वोटर कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उनमें से एक लड़का यहाँ मिला, 1-2 और पीछे मिले जिनको मेरे वीडियो में देखा, वो आपके पास आ रहे हैं। कितने ऐसे आए जिनके, क्या आपके पास कितने ऐसे? हमारे पास ऐसे नहीं, अभी आपके पास नहीं आए। हमारे पास ऐसे नहीं, हमने हमारे सब ठीक है, लेकिन ऐसा है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मोहल्ले में कुछ लोग कटवा देते हैं कि ये खत्म हो गया या ये चले गए, इस तरह की परेशानी। एक मिनट हटो जरा, लड़कों आप लोग हटो। देखो इतनी महिलाएं, अरे आप लोग चुनाव में आपका बोलना बहुत जरूरी है। अरे बच्चे, वोट देकर जाओगे तो बोलना चाहिए ना, किसकी सरकार चाह रहे हो? किसकी सरकार चाह रहे हो? अखिलेश। आप लोग क्यों बोल रहे पीछे? इनको बोलने दो। अखिलेश क्यों अखिलेश? वही चाहिए। अरे आप क्यों बोल रहे हो यार? बस वही चाहिए। क्यों चाहिए? बस आ रही है, बहुत परेशान हो गई योगी से। किसकी सरकार चाहते हो? अखिलेश। तो मतलब आजम खान को चाहते हो? समाजवादी पार्टी। क्यों? लेकिन ये बताओ, वही चाहिए रामपुर क्यों में। बताओ? बस चाहिए। वो भला सोचता है मुसलमानों का, हमारे मुसलमानों के साथ है वो, हमारा भला सोचता है वो। अच्छा, और योगी मोदी नहीं सोचते हैं? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बर्बाद कर दिया बिल्कुल यूपी को, बिल्कुल खाना खराब कर दिया उसने। कारोबार से परेशान, रोजगार से परेशान, नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ऐसा है। किनकी सुन ले? हाँ, आपकी क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद अनवर खान है सर। हाँ। मेरे घर के 6 बोर्ड हैं और 6 बोर्ड में से कुल 1 बोर्ड है, 5 बोर्ड कटवा दिए गए हैं। अच्छा, अब उन्हें पता है ये समाजवादी के वोटर हैं। हाँ। इसी को देखकर लोगों ने वोट कटवा दिया सर हमारे। अब ये बताओ कि ये आपका वोटर आई कार्ड है? जी, वोटर आई कार्ड कहाँ है? ये तो फोटो स्टेट है। वोटर स्टेट का है। अब बोर्ड नहीं है। पिछली बार बोर्ड दिया था, पिछली सरकार में। इस सरकार में बोर्ड हमारा नहीं है। ये आपका जो वोटर आई कार्ड होता है वो कहाँ है? वो सर रखा हुआ है सर हमारा। वोटर आई कार्ड है इनके पास भी। नाम क्या है? मोहम्मद अनवर खान सर। मोहम्मद अनवर खान। इसमें वोटर आई कार्ड में आपका पिता का नाम सब कुछ लिखा हुआ है। नंबर कहाँ है? नंबर जो है आपका वोटर ID नंबर इसी से डाला था सर हमने। बोर्ड 241 नंबर ये है। अच्छा, चलिए, तो आपका इस बार गए तो क्या हुआ आपका? उसमें लिस्ट में बॉडी नहीं है हमारा परिवार के। कुछ परिवार के मतलब कितने लोगों के हैं? लेकिन ये बताओ, 7 बोर्ड है सर हमारे। इसमें तो आपने पिछली बार जो वोट दिया उसकी पर्ची है। ये 2019 की। वोटर आई कार्ड कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वोटर ID 96। नहीं, हाँ 76 नहीं, वो तो क्रम संख्या कुछ है, बट ये जो है, ये जो वोट दिया होगा उस समय का कुछ है ना, 2019 का। वोटर आई कार्ड कहाँ है? वोटर ID का घर पे है सर। अच्छा, तो आपके परिवार के कितने लोगों का कह रहे हो? 7 बोर्ड थे, 7 में थे 3 बोर्ड रह गए हैं, बाकी बोर्ड कटवा दिए सर। क्या कहा आपने? किसी से बात की? बात करी है, बोले बॉडी नहीं है। किससे बात की? जो बैठे होते बूथ पे। अच्छा, तो ऐसे और लोग मिल रहे हैं जिनके बहुत से लोगों को बॉडी नहीं मिल रहा है सर कॉलोनी में। क्यों लग रहा है? क्यों, कैसे? क्योंकि वो समाजवादी के लोग हैं।
तो भाई आपको आज पता चला अभी पहली बार कि आपका नाम कट गया? पहले सर हम लोगों का टाइम नहीं, हम दिन में रात पेशेंट में लगे रहते हैं। डॉक्टर हूँ मैं ऑलरेडी। आप डॉक्टर हैं? जी सर। देखो अब ये ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका नाम काट दिया गया है या कट गया है, जैसे भी वोटर आई कार्ड में। आगे सटो जरा। वोट दे दिया? किसकी सरकार चाहते हो आप? आजम खान। आजम खान की? क्यों? वोट डाल देंगे। हैं? अभी डाला नहीं है। डालने जा रहे हो? चलो ठीक है। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? आप जिसके भी आप दिल चाहे उसको डाल देंगे। हाँ तो ठीक है, वोट नहीं पूछो, सरकार किसकी चाहते हो? डल जाएगी आपको। अच्छा डल जाएगी, आपको डल जाएगी। है? आपको डल जाएगी। आपको डल जाएगी? अरे मैं वोट थोड़ी मांग रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो हैं? साइकिल पे घूम रहा हूँ सुबह में। हाँ ठीक है, घूमो साइकिल पे आप। और अब ये बूथ है जो मैं दिखा रहा था, ऐसे अब दूसरे बूथ पर चलेंगे। लेकिन जितने लोगों को आपने सुनकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, ये जो बूथ है ये ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ है। एक मिनट आप लोग रुकना जरा, 1 सेकंड रुकना। आप लोग वोट देने जा रहे हो? हैं? 1 सेकंड रुकना आप। रुक जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या सोच कर जा रहे हो? क्या मुद्दा है? किसकी सरकार चाहते हो आप? किसकी सरकार चाहते हो? वो लगा देंगे हमें, जो हमें बेहतर लगेगा हम उस पर मोहर लगा देंगे। अच्छा वो तो ठीक है, जो बेहतर लगेगा। साइड हटो। जो हमें लगेगा कि हाँ। जो हमारे लिए कुछ करे हम उस पर लगा देंगे। कौन करेगा आपके लिए कुछ? चलो हाँ चलो, कौन करेगा? इधर आ जाओ, साइड आ जाओ। हाँ महिलाएं आ रही हैं, थोड़ा इधर आओ। हाँ महिलाएं आ रही है। आप वोट दे दिया सबने? तो आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? सरकार हम इनकी चाहते हैं, बीजेपी की, योगी मोदी जी की। जी। क्यों? अरे उनकी क्या नाम है? अरे क्या मोदी जी की। जी मोदी जी की। क्यों? क्या मैं क्या बोलूं? क्यों? चलो बहरहाल अगर ये देखें हम, इस कोई बता सकता है कि इस पोलिंग बूथ पर कितने वोटर हैं? किसी को है आइडिया? नहीं है किसी को? नहीं ये जो इस करीब 8-9 हज़ार वोट है। नहीं इसमें अंदर 7 बूथ है। 7 बूथ हैं, करीब 10,000 के करीब वोट है। हाँ इसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। मुस्लिम हिंदू दोनों हैं। हाँ हर बिरादरी के ज़्यादा परसेंटेज जो है मुस्लिम है। अच्छा ये एरिया ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, मोमडन ही है और तो कम है। अच्छा चलिए बहरहाल, तो अब यहाँ से इस वीडियो को खत्म करेंगे। सही हो रही है। हाँ चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हो रही है। चलिए ठीक है, चुनाव शांतिपूर्वक होना भी चाहिए। बहुत शानदार, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा चुनाव हो रहा है। हाँ। जैसा डर भय था कि प्रशासन परेशान करेगा या करेगा, बहुत कोई अच्छा है। निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा समर्थन करा है। अच्छी बात है, ये तारीफ है निर्वाचन आयोग की, तो अच्छी बात है। चलिए बहरहाल तो इस वीडियो को अब खत्म करते हैं, चूँकि सड़क पर भीड़ बन गई। और उसके बाद फिर रामपुर में किसी और इलाके में किसी और बूथ की तरफ चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि रामपुर सबसे हॉट सीट है, सबकी नज़र रामपुर पर है और सबकी नज़र आज़म खान पर है कि आज़म खान जेल में रहकर इस बार भी चुनाव जीतते हैं कि नहीं और 10वीं बार विधायक बनते हैं कि नहीं।